चलिए बच्चों जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज 7.3 के 5th क्वेश्चन पर आ गए हैं। इस क्वेश्चन में भी चलो बात करते हैं थोड़ी सी। इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना है, आपके पास साइन एक्स कोस एक्स लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ है। साइन एक्स और कोस एक्स के इंटू को ब्रेक किया जा सकता है, पर तभी किया जा सकता है जब वो सिंगल पावर में हो। ये आ गया साइन क्यूब कोस क्यूब, साइन क्यूब इंटू में कोस क्यूब। अब इसमें क्या करें, अब हम सारी पिछली बातों को सोचते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम कोई 9/10 की कॉमन वोमन लेना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये जोड़ घटा में नहीं है जो कॉमन ले सके, फ्रैक्शन नहीं है जो ऊपर नीचे से कुछ काट सके। फिर हमने देखा कि क्या हम फिर है ना, फिर अगली एक्सरसाइज के बारे में सोचा। अगली एक्सरसाइज थी टी लेट करने वाली। क्या हम कुछ टी लेट कर सकते हैं। टी लेट करने के लिए हमने एक क्वेश्चन में अभी पीछे बात करी थी कि एंगल सेम होने चाहिए तब तो टी लेट कर सकते हैं। जहाँ पर साइन 3x कोस 4x लिखा हुआ था ना, तो साइन और कोस एक दूसरे के डिफरेंशिएशन तो थे, पर उनमें एंगल अलग अलग थे, इसलिए उनमें टी लेट नहीं कर सकते थे। इनमें एंगल सेम है तो टी तो लेट किया जा सकता है। साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस का डिफरेंशिएशन साइन, ठीक है। पर सिंगल सिंगल पावर के, है ना। साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन कोस क्यूब नहीं होता ना, तो ये नहीं सोचेंगे साइन क्यूब को टी लेट कर लें तो कोस क्यूब उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। हाँ, ये सोच सकते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, अब आपको ये पता चला कि अगर आप साइन को टी लेट करते हो, ठीक है जी, साइन को टी लेट करते हो तो एक कोस चाहिए, एक साइन को टी लेट करोगे एक कोस चाहिए डी टी बनने के लिए। मेरे पास तो कोस क्यूब है, तो एक कोस तो है ही मेरे पास। तो मैं अगर यहाँ पर लिख लूँ लेट, मैंने रफ में सोचा साइड में, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बनेगा। क्या ये कंडीशन है मेरे पास। ये कोस क्यूब है मेरे पास, ये कंडीशन इसके अंदर छुपी हुई है। देखो कैसे, साइन क्यूब एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। बन गया ना, सिंगल कोस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। इस साइन क्यूब को तो मैंने टी लेट करा है, साइन को तो मैंने टी लेट करा है, तो टी का क्यूब, पर ये तो कोस स्क्वायर रह गया। यहाँ पर तो फंस गए हम, ये कोस स्क्वायर रह गया, ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। अब सब कुछ टी में ही होना चाहिए, एक्स में नहीं चलना चाहिए। हाँ, कोस टी चल जाएगा, टी में ही होना चाहिए, पर सारा क्वेश्चन एक्स में नहीं होना चाहिए। अब हम फिर से आते हैं जी पिछली क्लास की किसी प्रॉपर्टी पर। देखो, मेरे पास कोस स्क्वायर है ना, और मैं सिर्फ साइन को ही टी लिख सकता हूँ, कोस को टी नहीं लिख सकता। तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। यानी कि इस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि साइन को तो मैं टी लिख दूंगा, साइन को तो मैंने टी लेट करा है, तो मेरे पास कंडीशन बन गई टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब यही तो थी हमारी दिक्कत कि सब कुछ टी में होना चाहिए। अब भी तो प्रोडक्ट रह गई, सोली प्रोडक्ट करनी है, हटानी ही प्रोडक्ट है। पर ये प्रोडक्ट ऐसी है जो प्रोडक्ट हो सकती है, इसकी इसमें अलग अलग प्रोडक्ट करके मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। अब तो ये प्रोडक्ट करने के बाद क्या बनेगा, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5। अब आप इनका अलग अलग का इंटीग्रेशन कर सकते हो टी के रेस्पेक्ट में। तो टी क्यूब का करेंगे तो टी की पावर 4 अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस टी की पावर 5 का करेंगे तो टी की पावर 6 अपॉन में 6 आ जाएगा, प्लस सी। अब इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या कंडीशन आएगी आपके पास, टी की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, टी 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 साइन था, तो साइन की पावर 4x अपॉन में 4 माइनस साइन की पावर 6x अपॉन में 6 प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। कुछ बच्चे इसका आंसर अलग भी निकाल सकते हैं, आपका पैटर्न सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, इसका आंसर अलग भी निकल सकता है। कैसे, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे कोस को टी लेट कर लिया तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो वो फिर ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन, इस कंडीशन को फिर वो यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल के कन्वर्ट कर लेगा, आंसर अलग आ जाएगा, है ना। आप किसी को भी कर सकते हो। आप यहाँ पे साइन को टी लेट करोगे तो कोस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। आपने कोस एक्स को टी लेट करा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इसको बदलना पड़ेगा, जैसे मैंने कोस को बदला ना, कोस स्क्वायर इंटू कोस एक्स लिखा कोस क्यूब को, ऐसे फिर आप साइन क्यूब को बदलोगे। क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि आपका एक साइन एक्स डी एक्स तो डी टी में कन्वर्ट होना है ना। आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।